नमस्कार साथियों। तो आज है 25 जून 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज बहुत ही बढ़िया था, जहां पे फाइनली निफ्टी 50 25,200 को फिर से रिक्लेम किया और सक्सेसफुली क्लोजिंग दिया 25,244 पॉइंट पे, लगभग 0.80% गेनिंग के साथ। बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट है, एक एक करके कवर करेंगे आपके साथ। बट सबसे पहले चलिए आज बाजार को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। देखिए, कल है थर्सडे। थर्सडे मतलब क्या? एक्सपायरी। और इस बार एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी के दिन जितने भी इंडाइसेस है सब दोस्तों एक्सपायर करेगा, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी 50 हो, चाहे आईटी हो, चाहे मेटल हो, सब एक्सपायर करेगा। उसके पहले जो कि आज बाजार अपने आप को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेगा, ये तो उम्मीद था। और इस बारे में कल रात की 10:30 की वीडियो आपको मैं कहा था कि देखिए, निवेशक के लिए बढ़िया खबर, ऐसा कुछ टाइटल भी मैं मेंशन किया था, है ना। आज ओपनिंग तो काफी बढ़िया था, जहां पे 25,150 पॉइंट पे ओपन होने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऑनेस्टली से पीछे मुड़ के नहीं देखा, जहां पे ओपन हुआ वहीं पे ही देखिए जो इंटरडे लो टच किया 25,125 पॉइंट पे। उसके बाद देखिए पूरा का पूरा फर्स्ट हब जो है ना, मेनली स्ट्रगल कर रहा था 25,200 पे। गौर से देखिए, सबसे पहले 25,200 हिट किया एग्जैक्टली 10 बजे। उसके बाद देखिए लगभग साढ़े बारह तक स्ट्रगल किया। उसके बाद जैसे ही 1 बजे के आसपास 25,200 को बेस बना लिया स्ट्रगल करने के बाद, और सीधा सीधा ऊपर पहुंचा। और इंटरडे हाई भी आज बहुत इंपॉर्टेंट है, 25,266 पॉइंट पे हाई टच किया और क्लोजिंग उस लेवल पे ही दिया। क्लोजिंग उसके मतलब बहुत नीचे नहीं, उस लेवल पे ही दिया। अब क्यों 25,200? मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, इस जब ये सब चीज ना थोड़ा बोरिंग है, चार्ट पैटर्न एनालिसिस थोड़ा बोरिंग है, ये मैं खुद मानता हूं। बट ये बोरिंग चीज अगर आप सीख गए ना, बहुत दूर आप चलेंगे, ठीक है, याद रखना। 25,200 क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना जरूरी है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है, चाहे लास्ट 1 महीने की आप चार्ट पैटर्न को उठा के देख लीजिए, लास्ट चाहे 6 महीने की चार्ट पैटर्न को उठा के देख लीजिए, खास करके निफ्टी 50 जब जब 25,000 को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ पहुंचा ना, खास करके मई और जून की चार्ट पैटर्न आप देखिए, मैक्सिमम टाइम कहां पे रेजिस्टेंस मिला? कभी 25,200 पे, कभी 25,250 पे, इवन परसों तो आप याद होगा आपको, परसों 25,300 पे जिस दिन ड्रॉप हुआ था, यहां पे रेजिस्टेंस मिला। जिसके चलते इस लेवल को दोस्तों होल्ड करना जरूरी था। प्रॉब्लम यहां पे हो रहा था कि होल्ड नहीं कर पा रहा था, ऊपर पहुंच रहा था, फिर से नीचे आ रहा था, फिर से ऊपर पहुंच, फिर से नीचे, यही चल रहा था, यही सिलसिला चल रहा था। तो आज कहीं ना कहीं फाइनली वो दिन आ चुका है जब निफ्टी 50 सक्सेसफुली, आप देख सकते हैं कि पूरा दिन तो नहीं बट एटलीस्ट सेकंड हाफ 25,200 के ऊपर स्टेबल भी था और क्लोजिंग भी दिया, ये बेस्ट पार्ट है। अच्छा, उसके अलावा जो बड़े सेक्टर्स है जैसे कि बैंक निफ्टी में देखिए, हो सकता है कि निफ्टी 50 जैसा इतना तेजी नहीं था, बट स्टिल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी मैं कहूंगा उतना खराब भी नहीं था। खराब इसलिए नहीं था, जो दोस्तों कल रात की 10:30 की वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, कौन सी लेवल याद कीजिए। मैं आपको कहा था कि देखिए, निफ्टी 50 के लिए 25,000 को होल्ड करना जरूरी है, और बैंक्स के लिए मैं आपको कहा था कि 56,500 को होल्ड करना जरूरी है। और अगर ऐसा हुआ तो ऊपर की तरफ जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो सीधा सीधा ऑल टाइम हाई, जो कि 57,000 इसलिए टच किया, ठीक है। बैंक्स के लिए फिर से एक नया हाई की एक जो पाथ है वो ओपन हो चुका है, सिंपल। क्योंकि आप समझ सकते हो कि आज फिर से 56,500 को रिक्लेम किया, तो यहां से अगर ठीक ठाक स्टेबल हो गया ना, तो फर्दर जब मूवमेंट देगा आराम से 57,000 को ब्रेक कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा बाकी सेक्टर्स के क्या हाल है? मेनली जो आज तेजी हुआ है वो स्पेसिफिकली कुछ गिने चुने सेक्टर, जैसे कि आपके आईटी सेक्टर आज बहुत अच्छा मूड में था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी आईटी, ये देखिए निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट 1.64% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी आज ठीक ठाक क्लोजिंग दिया। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी मैं कहूंगा डिसेंट क्लोजिंग था। एफएमसीजी सेक्टर भी अच्छा क्लोजिंग था। एमएनसी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रियलिटी, पीएसयू, बैंक। बट आज दोस्तों ये बात भी सही है, देखिए, आई थिंक कि आप में से ज्यादातर निवेशक मेरे साथ एग्री करेंगे कि आज ना आपके मिड कैप में कोई बहुत तेजी नहीं था। मिड कैप की भी बात नहीं है, स्मॉल कैप में भी कोई बहुत तेजी नहीं था। और पीएसयूज की बात करें, खास करके डिफेंस सेक्टर में आज फिर से गिरावट हुआ लास्ट डे जैसा, है ना। आपके पोर्टफोलियो के अंदर इन सब सेक्टर्स की वेटेज अगर डिसेंट अमाउंट पे भी है ना, तो भी आज आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं किया, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दोस्तों, क्या आपकी पोर्टफोलियो का स्टेटस है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, इसके अलावा कंजप्शन सेक्टर आज अच्छा मूवमेंट दिया, मेटल सेक्टर भी डिसेंट था, मीडिया सेक्टर भी अच्छा मूवमेंट दिया। तो ओवरऑल बात करें, देखिए आज मेनली जो तेजी हुआ मार्केट में वो देखिए जो टॉप लाइन सेक्टर, निफ्टी की जो टॉप लाइन सेक्टर उसमें ही। अदरवाइज ओवरऑल जो मिड कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, उसमें बहुत बड़ा मतलब एकदम फाड़ देने वाली तेजी नहीं था, है ना। बाय द वे दोस्तों, ये जो सब
अपडेट्स है ना, मैं ऑलरेडी कल रात की 10:30 की वीडियो में आलोचना कर चुका हूँ। सो दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट कर लीजिए। और उसके साथ साथ आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, याद रखना कल एक्सपायरी है। सो आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना। सब कुछ आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। साथ में ग्लोबल मार्केट की अपडेट, पूरे दिन की शेयर बजट की अपडेट मिस मत करना, ठीक है। चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट नाइट पे यूएस मार्केट की पोजीशन भी बहुत बढ़िया था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, चाहे हम यहाँ पे नैस्डैक की बात करें, क्लोजिंग दोस्तों बहुत ही बढ़िया था। आज सुबह की बात करें, डॉ जोन्स ओपनिंग बहुत अच्छा दिया था, बट अभी की बात करें, एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम सुबह के मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग 6:26 पे डॉ जोन्स की पोजीशन आप देख सकते हो हल्का सा वीक है। अब पूछिए कि हल्का सा वीक क्यों है, देखिए दो रीजन है। एक तो कल रात को मतलब हमारे यहाँ पे जब मिडनाइट, यूएस में तब दोपहर, ये तो आपको अच्छे से मालूम होगा। सो उस टाइम पे ना फेडरल रिजर्व, यूएस की जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व की टेस्टिमोनी था, ठीक है। तो उस टेस्टिमोनी पे जो चेयरमैन है जेरोम पॉयल साहब, उन्होंने कहा कि देखिए मतलब रेट कट के ऊपर थोड़ा सा धुंधला टाइप का जवाब दिया उन्होंने, कि देखिए टैरिफ के ऊपर कैसा इम्पैक्ट होता है, उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे आगे रेट कट होगा नहीं होगा। तो मतलब बेसिक सी बात है कि फुल क्लैरिफिकेशन उन्होंने नहीं कर पाया, जो बाजार मांगता है कि क्लैरिटी दे दीजिए, हाँ इस साल में इतना बारी होगा। सो जिसके चलते, और उसके साथ ये बात भी सही है, बहुत सारे कंपनी की अर्निंग आउट हो रहा है यूएस में, ठीक है। तो जिसके चलते आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे डॉ जोन्स थोड़ा सा वीक चल रहा है, और दूसरी तरफ नैस्डैक की जो फ्यूचर है ये हल्का सा ऊपर चल रहा है, स्लाइटली अप चल रहा है, ठीक है। बहुत ऊपर नहीं बट स्लाइटली अप चल रहा है। सो दोस्तों, इसके ऊपर भी डिटेल में जानकारी आपको मैं आज रात की 10:30 की वीडियो में दे दूंगा, डोंट वरी। ओके, अच्छा इसके साथ साथ एक और अच्छी बात है, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन जो है काफी हद तक स्टेबलाइज है जब से सीजफायर का अनाउंसमेंट हुआ। आज सबसे मैं कहूंगा आज देखने वाली बात ये रहेगा कि आज दोस्तों एफआईएस और डीएस की कारोबार कैसा होता है। जैसे कि कल रात को भी हमने देखा था कि एफएस ने सेल किया था लगभग 2,973, और डीएस ने परचेस किया था 4,303 करोड़ की शेयर। बाय द वे, ये जो अपडेट है जब भी आउट होगा जरूर मैं आपको रात की 10:30 की वीडियो में दे दूंगा, उसके साथ साथ इंस्टाग्राम स्टोरी में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग अगर कोई इंस्टाग्राम में हो चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे मैं टाइम टू टाइम आपको जितने भी इकोनॉमिकल डेटा, जितने भी वाइटल रिपोर्ट वगैरह आउट होता है, या जो एकदम ब्रेकिंग अपडेट जस्ट लाइक सीज फायर वगैरह, सब कुछ अपडेट दे देता हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम में। अच्छा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ फॉर्मल पॉइंट मेंशन किया है मनी कंट्रोल की वेबसाइट में, कि जिस बेसिस पे बेसिकली आज बाजार में एक अच्छा मूवमेंट हुआ, तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, जान लीजिए। देखिए नंबर 1 पॉइंट मेंशन किया कि फर्म ग्लोबल मार्केट, तो मतलब इनके हिसाब से ग्लोबल मार्केट में एक बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ जिस वजह से, बट चलो ठीक है, ये बात भी सही है। स्ट्रेंथ इन रूपी, रूपी जो देखिए कोई भी देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यूएशन जब बढ़ता है ना, ऑब्वियसली उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये बात भी सही है कि रुपये की वैल्यूएशन थोड़ा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अच्छा बाइंग इन इंडेक्स हेवीवेट, तो जो टॉप कंपनीज है रिलायंस, अच्छा रिलायंस की तो एजीएम भी था, याद रखना रिलायंस का जेजीएम था, और इम्पैक्ट बहुत अच्छा देखने को मिला। अच्छा निफ्टी विक्स इंडेक्स, निफ्टी विक्स इंडेक्स मतलब जो वॉलेटाइल इंडेक्स है उसमें काफी गिरावट हुआ, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये निफ्टी विक्स इंडेक्स है, मतलब देखिए ये और कुछ नहीं है, ये इसका मतलब ये है कि बाजार में कितना वॉलेटिलिटी है इसके थ्रू हमें बस यही मालूम पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आप एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट एक महीने पे बीच बीच में जब ये जंग चल रहा था तब देखिए स्पाइक कर रहा था, और सबसे ज्यादा स्पाइक किया था, याद कीजिए, ये देखिए, ये देखिए अप्रैल के महीने पे, ये देखिए, ये देखिए जब वो टैरिफ टैरिफ वाला पार्ट चल रहा था, है ना, अप्रैल के महीने पे, उस टाइम पे देखिए जो विक्स सबसे ज़्यादा स्पाइक किया था। तो ये बेसिकली एक इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू हमें मालूम पड़ता है कि बाजार में कितना वॉलिटिलिटी है नहीं है। अच्छा यहाँ पे गोल्डमैन सैच की तरफ से एक बढ़िया अपडेट है। गोल्डमैन सैच एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म, गोल्डमैन सैच गेटिंग इनक्रेडिबली पॉजिटिव ऑन इंडिया। सो गोल्डमैन सैच देखिए भारत को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, अर्निंग एक्सपेक्ट टू गो अप। सो यहाँ पे साथ ही साथ ये भी मेंशन किया कि आगे चल के जो भारत की अर्निंग है, मतलब भारत की कंपनीज की अर्निंग जो है वो काफी बढ़ सकता है, जो कि लास्ट में कहूंगा 2-3 क्वार्टर दोस्तों थोड़ा सा वीक चल रहा है, ये बात तो सही है। मतलब वो जो ग्रोथ रेट जो फाइनेंशियल 24 में देखने को मिला था, फाइनेंशियल 23 में देखने को, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। सो गोल्डमैन सैच की स्टडी के हिसाब से या रिपोर्ट के हिसाब से बेटर हो सकता है। अच्छा उसके साथ साथ देखिए आईफोन के ऊपर भी एक अपडेट है। आईफोन मेकर फॉक्सकॉन, फॉक्सकॉन बेसिकली सिंगापुर की कंपनी है, तो आईफोन मेकर फॉक्सकॉन टू इन्वेस्ट $2.2 बिलियन इन इंडिया यूएस एज इट शिफ्ट फ्रॉम चाइना।
तो आप समझ सकते हो, यही बात मैं आपको न जाने लास्ट 2 महीनों पे कितने बार कह चुका हूँ। ये जो यूएस और चाइना के भीतर टैरिफ वॉर चल रहा है ना, इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? भारत को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आज चाइना की सबसे सबसे जो प्राइम ऑल्टरनेट है वो दोस्तों इंडिया है। कंपनी के पास एक ही ऑप्शन इंडिया दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, और भी वो सेकेंडरी है, जैसे कि इंडोनेशिया, आपके साउथ कोरिया वगैरह, ठीक है, फिलीपींस वगैरह, ये सब सेकेंडरी है, बट प्राइम अगर हम बात करें वो भारत ही है। सो अब यहाँ पे भी समझ सकते हो कि बड़े कंपनी जब आएगा तो ऑटोमेटिकली जो छोटे मोटे कंपनी आपकी ईएमएस सेक्टर की वो भी शिफ्ट हो जाएगा भारत में। सो डोंट वरी। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों, मिडिल ईस्ट की टेंशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दिया, पहले आप समझिए। देखिए, जैसे कि आप लोगों ने आई थिंक कि देखा होगा या सुना होगा टीवी में, फोन पे, जब भारत और पाकिस्तान की जंग चल रहा था ना, याद कीजिए लास्ट मंथ पे, तब भारत की तरफ से एक डेलीगेशन वो हमेशा अपडेट देता था ऑफिशियली, जिसे हम कहते हैं मिया या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है। उनकी तरफ से टीवी में आके, मतलब न्यूज चैनल पे कुछ ना कुछ जो जो भी घटित हो रहा है ऑफिशियल अपडेट देता था, ठीक है, याद होगा आपको। एक वैसे ही दोस्तों, ईरान की जो मिया है, मतलब आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उनके तरफ से कहा गया कि देखिए चलो सीज फायर को तो हम वेलकम करते हैं। अब उनको मीडिया से पूछा गया, ये जो आपकी नुकसान हुआ है, मतलब यूएस की तरफ से जो बॉम्बार्डमेंट किया है आपके 3 न्यूक्लियर साइट्स पे, और बहुत ही हाई टेक्नोलॉजाइज बॉम्ब वहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि लगभग 90 मीटर नीचे जाके वो फटता है। सो ये नुकसान आप कैसे देखते हो? तो उन्होंने कहा यहाँ पे, देखिए, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम ओनली डिलेड बाय मंथ। तो यहाँ पे इनके हिसाब से इन्होंने मेंशन किया है कि ये जो नुकसान हुआ है, ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको 1 महीना पीछे धकेल दिया, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद एक और अपडेट है, देख लीजिए, मैं आपको सब अपडेट दे देता हूँ। उसके बाद देखिए, यूएस की तरफ से भी ये अपडेट आया, यूएस टू स्ट्राइक ईरान अगेन, या फिर सवाल पूछा गया है। ट्रम्प ने उसके जवाब में कहा श्योर, मतलब फ्यूचर में भी यूएस चाहे तो कारोबार कर सकता है ईरान के ऊपर, बट उसके साथ एक कंडीशन भी दिया। कैसा कंडीशन? देखिए, अगर ईरान कोई भी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं करता है, मतलब यूएस के हिसाब से अगर ईरान कोई भी न्यूक्लियर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करता या कोई नहीं करता है गुप्त रूप से, तो हम कुछ ऐसे कार्रवाई नहीं करेंगे। बट हाँ, फिर से अगर ईरान ने प्रयास किया न्यूक्लियर प्रोग्राम करने का, तो कहीं ना कहीं हम फिर से ऐसा एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जब आप इस टाइप की न्यूज़ देखते हो ना, तब आप ना, भारत की जो दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति, भारत की दो व्यक्ति, एक हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, और दूसरे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, इनके प्रति जो सम्मान है, श्रद्धा है, वो बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि ये जो आज आज ना आज ईरान जिस स्टेज से गुजर रहा है, आज से काफ़ी सालों पहले भारत भी सेम स्टेज में था। यूएस की तरफ से धमकी, ऐसे बहुत सारे एक्शन, बट ये जो दो व्यक्ति हैं, इनके वजह से पॉसिबल हुआ है। सो देखिए, आप कोई कोई भी पार्टी से हो, कोई भी धर्म से हो, बट ये जो दो व्यक्ति है ना, इनका ऋण जो है ना, कोई भारतीय दोस्त चुका नहीं सकता। देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन इस बारे में कमेंट करके श्योर बताना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, सबसे मजेदार वाला न्यूज़, इतना सारा न्यूज़ तो कवर कर चुका हूँ, थोड़ा सा फनी न्यूज़ भी हो जाए। देखिए, फनी न्यूज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज फॉर सिक्योरिंग इजराइल ईरान सीज फायर। जी हाँ, ये ऑफिशियल अपडेट है, ये कोई ऐसे फर्जी अपडेट नहीं है वो खचरा की तरफ से एकदम ऑफिशियल अपडेट है। डोनाल्ड ट्रम्प नॉमिनेटेड हो चुका है, और याद रखना, इस साल की एंड पे हमेशा जो नोबेल प्राइज दिया जाता है अलग अलग विषय पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, मैथमेटिक्स पे, पीस पे, वो साल के एंड में दिया जाता है, ठीक है। अगर उनके हाथ में नोबेल प्राइज आ गया ना, आप चौंकना नहीं, ठीक है, तैयार हो जाइए। अच्छा, नेक्स्ट चलिए बात करते हैं आज एशियन पैसिफिक बाजार की कैसा हालचाल था। जैसे कि जापानीज मार्केट भी आज काइंड ऑफ पॉजिटिव भी था, चाइनीज मार्केट भी आज बढ़िया था, हांगकांग मार्केट भी बढ़िया था, साउथ कोरियन मार्केट भी ठीक ठाक ही था, इंडियन मार्केट तो बढ़िया ही था, ताइवानिश मार्केट भी ठीक ठाक, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी ठीक ठाक, खचरा भी बढ़िया था, न्यूजीलैंड की मार्केट चलो फ्लैट, मलेशियन मार्केट भी ठीक, सिंगापुर मार्केट भी थोड़ा सा ऊपर, थाई मार्केट है जो ठीक। ओवरऑल बात करें, आज कहीं ना कहीं ओवरऑल बाजार की सेंटिमेंट काफी बढ़िया था, ठीक है। सो दोस्तों, अभी तक की जो अपडेट है आपके साथ में शेयर कर लिया। बाकी देखिए, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर नेक्स्ट कुछ वीडियो में हम कवर करेंगे। और खास करके दोस्तों, मैं आप सभी को बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा उसको मिस मत करना कभी भी, ठीक है। और कोई भी आपका डाउट्स है, कोई भी मतलब क्वेरीज है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो, नेक्स्ट कुछ वीडियो में हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।